इस्लामाबाद सीडीए सेक्टर यानी कि C14, C15 और C16 का मुकम्मल मुवाजना करने जा रहा हूँ। किन लोगों को यहाँ पे प्लॉट फायदा है और कौन से लोग यहाँ पे नुकसान है, खास कर जिन लोगों की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है ये ऑथेंटिक है या उनकी इन्वेस्टमेंट डूबने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फाइज जावेद है। आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक के फेयरलिंक इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से। इस्लामाबाद सीडीए सेक्टर यानी कि C14, C15 और C16 का मुकम्मल मुवाजना करने जा रहा हूँ। यहाँ के रेट्स, लोकेशन, इनकी करंट डेवलपमेंट क्या है, इनके पोजेशंस कब मिलेंगे, किन लोगों को यहाँ पे प्लॉट लेने पे फ़ायदा है और कौन से लोग यहाँ पे नुकसान पे है। सीडीए के जो सेक्टर्स हैं C15 और C16 में, यहाँ पे बेतहाशा लोगों ने अपने पैसों को डुबोया हुआ है। ये तमाम तर डिस्कशन हम इस व्लॉग के अंदर करेंगे। व्लॉग को आप एंड तक देखते रहिएगा। खास कर जिन लोगों की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, जो C14, 15, 16 में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, ये ऑथेंटिक है या उनकी इन्वेस्टमेंट डूबने वाली है। ये तमाम तर डिटेल्स इसमें इंशाल्लाह आपको बताई जाएंगी। बट गुजारिश है, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट के थ्रू हमें आगाह कर दिया करें। इस्लामाबाद की एक रोड है जिसका नाम है ईरान एवेन्यू। ईरान एवेन्यू का ओल्ड नाम मारगला एवेन्यू था, बट बाद में इसका नाम ईरान एवेन्यू रख दिया गया। ये इस्लामाबाद सीडीए सेक्टर F10 और मारगला का जो रोड है वहां से कनेक्टेड है। वहां पे जो फ्लाईओवर नया बना है, शायद आप लोगों ने लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर विजिट करके देखा हो। उस फ्लाईओवर के थ्रू हम इस्लामाबाद से F10 से ईरान एवेन्यू के ऊपर ड्राइव करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास सेक्टर आता है वो लेफ्ट साइड पे E11 आता है। उसके बाद हमारे पास D12 आता है। उसके बाद हमारे पास C13, फिर C14, फिर C15, फिर C16 आता है। ये हमारे लेफ्ट साइड पे आते हैं। राइट साइड पे हमारे पास खूबसूरत सा जो लैंडस्केप है, जैसे मारगला की पहाड़ियों का व्यू कहते हैं, जिस तरह D12 के आगे है, जिस तरह F7, F6 के आगे हैं, E7 के हमें ऑपोजिट साइड पे जो व्यू मिलता है, सेम उस तरह का व्यू हमें यहाँ पे मिलता है। D12 फुली तकरीबन डेवलप सेक्टर है। उसके बरक्स वहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी हाई है। C14, C15 और C16 में प्राइसेस काफ़ी रीजनेबल हैं। ये तीनों सेक्टर्स हैं। इन तीनों सेक्टर्स के ऊपर डेवलपमेंट का काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है। सबसे पहले मैं C14 के हवाले से बात करूंगा। C14, C15 और C16 इन तीनों की जो फ्यूचर की जो एंट्रेंस होगी वो मारगला रोड से भी होगी, बट इन तीनों की जो कनेक्टिविटी होगी वो D12 सेक्टर इस्लामाबाद से भी होगी। मतलब वो D12 के आगे जो एक सर्विस रोड चल रहा है, डबल रोड है, यही थ्रू आउट C13 को कनेक्ट करेगा, C14, C15 और C16 को कनेक्ट करेगा। और आगे जाके जो GT रोड है, जो टेक्सला, वाकेंट और B17 और फैसल हिल्स को कनेक्ट करती है, उस GT रोड से जाके कनेक्ट करेगा। इट्स अ लॉन्ग प्रोजेक्ट। ये मैं आपको फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। राइट नाउ C14 के लिए छोटा सा एक रास्ता बनाया हुआ है ईरान एवेन्यू से, वहां से हम C14 की एक्सेस लेते हैं। C14 में जब हम एंटर होते हैं तो हमारे पास C14 के अंदर एक ही सेक्टर है और वो C14 है। इसका कोई भी सब सेक्टर नहीं है। यहाँ पे तकरीबन 550 से 600 प्लॉट्स हैं जो एक कनाल के प्लॉट हैं। एक ही साइज है, 50x90 है। शायद कोई एक्स्ट्रा लैंड वाले प्लॉट्स हो, कॉर्नर के साथ या किसी प्लॉट के साथ कोई एक्स्ट्रा लैंड हो तो वो एक एक्सेप्शनल केस है, बट सीडीए ने यहाँ पे एक ही साइज की कटिंग दी। ये सब के सब प्लॉट कैश में है। आज से तकरीबन 1 साल पहले सीडीए ने यहाँ पे 6 करोड़ रुपए के प्लॉट सेल किए थे। कुछ 100 के करीब प्लॉट थे। इंस्टॉलमेंट पे 1 साल का प्लान था। वो सारे प्लॉट भी सोल्ड हो चुके हुए हैं। अगर आप उनमें से कोई प्लॉट बाय करते हैं तो शायद आपको 100% पेड वाला प्लॉट मिले, या शायद कोई ऐसा प्लॉट मिल जाए कि जिसमें आपको एक आध इंस्टॉलमेंट बाकी रहती हो, बट आप 100% पेमेंट जहन में रखिएगा कि आपको सारी पेमेंट कैश पे देनी है। स्ट्रीट साइज हमारे पास यहाँ पे 40 फुट मिनिमम है। मैक्सिमम साइज हमारे पास 150 फीट है। C14 के अपने कमर्शियल 2 मरकज हैं। उसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट लोकेशन में पार्क, स्कूल और मसाजिद को डिजाइन किया गया है। जहाँ पे पार्क है वहीं पे मस्जिद, वहीं पे हमारे पास का अपना साथ मिनी मरकज, स्कूल और पार्क, ये तीनों आपस में कंबाइंड लोकेशंस हैं। C14 का वैसे तो जो डेवलपमेंट का काम है वो बहुत ज्यादा तेजी से चल रहा है। C14 के अंदर काफी सारी बुलेवार्ड्स को काट दिया गया है, काफी सारी स्ट्रीट्स को काट दिया गया है। काफी सारा एरिया C14 का हमारे पास मतलब सॉलिड एरिया है। इस तरह का एरिया कि जैसे रोड से 20-20 फुट ऊपर तक हमारे पास पहाड़ी एरिया है। वहां पे कंस्ट्रक्शन करने में एक नुकसान ये है कि वो पहाड़ काट के कंस्ट्रक्शन करना आपका कॉस्टली होगा, बट एक फायदा ये है कि लैंड बहुत सॉलिड है। कुछ जगहें ऐसी है जहाँ पे खड्डे भी मौजूद हैं,
कुछ जगहें ऐसी हैं जो नाले के करीब है और कुछ जगहें ऐसी है जो डिप्रेशन वाले प्लॉट या बेसमेंट वाले प्लॉट कहलाए जाते हैं। एनी हाउ जो प्लॉट्स मारगला रोड की फेसिंग यानी कि ईरान रोड की फेसिंग या इसके करीब तर जो प्लॉट्स हैं या जो सर्विस रोड के करीब तर प्लॉट्स हैं, उनकी प्राइसेस हमारे पास यहाँ पे 7 करोड़ रुपए से 8.25 करोड़ रुपए के दरमियान तक कैश पे मौजूद है। फिर जैसे जैसे हम पीछे जाते जाते हैं हमारी ये प्राइस कम होते जाती है। सबसे कम जो प्लॉट पिछले दिनों यहाँ पे कोड हुआ था वो 5 करोड़ 75 लाख रुपए में कैश प्राइस पे कोड हुआ था। सीडीए की ट्रांसफर है, आप सीडीए से जाके प्लॉट को वेरीफाई करके अपने नाम पे ट्रांसफर करवा सकते हैं। फिर इसके बिल्कुल साथ इससे अगला जो सेक्टर आ जाता है टूवर्ड जब हम जीटी रोड की तरफ हमारा फेस हो और हम इस्लामाबाद F10 से आ रहे हैं, लेफ्ट साइड पे हमारे पास सेक्टर्स हैं E11, D12, C13 फिर C14। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेक्टर आ जाता है C15। C15 में हमारे पास दो साइज के प्लॉट्स हैं, एक 25-50 यानी कि 5 मरला और एक दूसरा हमारे पास 1 कनाल का प्लॉट। जो सीडीए के ट्रांसफरेबल प्लॉट्स हैं वो सिर्फ 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। जो 25-50 साइज के प्लॉट्स हैं वो उनको मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा। उसके ना डिस्कस करने की वजह यह है कि एक तो उनकी ट्रांसफर क्लोज है, सीडीए की तरफ से ही सेल किए हुए प्लॉट्स या अलॉट किए हुए प्लॉट्स नहीं है। ये वो प्लॉट्स हैं जो पुराने यहाँ पे लोग रहते थे, जिसे मैं अपने लफ्जों में मुतासरीन कहता हूँ। मुतासरीन रहते थे, वो स्टाम्प पेपर पे ही प्लॉट्स को सेल कर रहे हैं। अब उनके ईमान पे उन्होंने एक बंदे ने एक प्लॉट को 10 लोगों को सेल किया है, 1 लोगों को सेल किया, 50 लोगों को सेल किया है। कल को जब इश्यूज सॉर्ट आउट होंगे, बड़े लंबे इश्यूज हैं, उसके बाद आपको ट्रांसफर मिलती है नहीं मिलती, आपने जो इन्वेस्ट किया वो टोटल हवा में है। तो मेरी रिकमेंडेशन है ऐसे प्लॉट में सीडीए में कभी भी इन्वेस्ट मत कीजिएगा, अदरवाइज आपकी इन्वेस्टमेंट डूबने के चांसेस 100% है। दूसरा साइज है हमारे पास 1 कनाल का। 1 कनाल के प्लॉट सीडीए ने अलॉट किए थे। C14 हो जाए या C15 हो जाए, दोनों के अंदर हमारे पास प्लॉट्स कैश पे मौजूद हैं। यहाँ पे भी हमारे पास 40 फुट की मिनिमम स्ट्रीट है और वैसे 150 फुट तक की हमारे पास यहाँ पे रोड्स हैं। 2 कमर्शियल मर्कज हैं, डिफरेंट लोकेशन पे हमारे पास यहाँ पे प्लॉट्स हैं। अच्छा, C15 की एक अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे 2 एरिया डिजाइन किए हुए हैं जहाँ पे अपार्टमेंट के प्लॉट्स को लॉन्च किया जाएगा फ्यूचर में। इसका मतलब है कि यहाँ पे PHA अपार्टमेंट भी बन सकते हैं या शायद कोई गवर्नमेंट की और स्कीम बन सकती है। ये भी हो सकता है गवर्नमेंट इन प्लॉट्स को किसी प्राइवेट डेवलपर को सेल कर दे और यहाँ पे अपार्टमेंट्स बनेगी, एक अच्छी बात है। यहाँ पे जो हमारे पास प्लॉट की प्राइस है, जो मारगला फेसिंग के प्लॉट हैं, जो ईरान एवेन्यू फेसिंग के प्लॉट है या इसके करीब तर प्लॉट है, उनकी प्राइस 4 करोड़ 80 लाख रुपए से लेके 6 करोड़ 25 लाख रुपए के दरमियान तक है, डिपेंड ऑन लोकेशन। फिर इसी तरीके से प्राइसेस जैसे जैसे हम पीछे जाते जाते हैं प्राइस कम होती जाती है। यहाँ पे हमारे पास अगर हम पीछे जाएं तो हमें 4.5 करोड़ रुपए तक भी लोकेशन के प्लॉट मिल जाते हैं। वो मतलब वो बैक साइड की लोकेशन है, उनके इतने अच्छे व्यूज नहीं है। बट मैं हमेशा ये कहता हूँ जब भी आप प्रॉपर्टी या प्लॉट को बाई करें, हमेशा आप अच्छी लोकेशन का इंतखाब करें, ये आपको हर लिहाज से फायदा देता है। C15 के अंदर जो हमारे पास अच्छी लोकेशन का प्लॉट है वो 5.25, 5.5 और 6 करोड़ रुपए के आसपास की हमें प्राइस पे मिलता है। तीसरे नंबर पे व्यूज हमारे पास जो यहाँ पे C15 के बाद जो एरिया आता है वो C16 आता है। C16 में हमारे पास 3 साइजेस के प्लॉट हैं। पहला है 5 मरला जिसे 25-50 कहते हैं, दूसरा है 40-80 जिसे हम 12 मरला और कुछ लोग 14 मरला कहते हैं, और तीसरा है हमारे पास 50-90। अगेन यहाँ पे सीडीए ने जो ऑफिशियली लॉन्च किए हैं, जिनकी ट्रांसफर भी ओपन है, वो सिर्फ और सिर्फ 1 कनाल के प्लॉट हैं। अगर आप C14, C15, C16 में को प्लॉट बाय करने का सोच रहे हैं तो अपने जहन से 5 मरला और 12 या 14 मरला के प्लॉट्स को क्रॉस कर दें। अपनी इन्वेस्टमेंट को जाया मत करें, इससे बेहतर है उन पैसों को आप खा जाएं, उन पैसों को आप एंजॉय। C16 के अंदर जो हमारे पास 1 कनाल के प्लॉट्स हैं, इनकी अगर मैं स्ट्रीट्स की बात करूं तो वो 40 फुट से हमारे पास 150 फुट के रोड तक डिपेंड करती हैं लोकेशन वाइज। व्यूज जो C16 सेक्टर है, इसकी मेन एक्सेस जो है हमारे पास इस ईरान एवेन्यू के ऊपर से है। फ्यूचर में वही हमारी सेम कनेक्टिविटी होगी। C13, C14, C15, C16 और GT रोड से इसकी कनेक्टिविटी डायरेक्ट हो जाएगी जब ये सेक्टर डेवलप हो जाएंगे। C16 के अंदर जो सब सेक्टर्स हैं, C16 1, 2, 3, 4, इसमें जो सबसे ज्यादा वेल डेवलप या आप कह लें सबसे ज्यादा जो डेवलप सेक्टर है वो C16 3 है। यहाँ की स्ट्रीट्स मैक्सिमम हद तक डेवलप हो चुकी हैं, या तो कारपेटेड है या सेमी कारपेटेड है। मैंने जब इसको लास्ट टाइम विजिट किया है तो मेरे ख्याल में, मेरी नज़र में ये सेक्टर डेवलप हो चुका है, इसको सीडीए को पोजेशन दे देना चाहिए। बट पता नहीं क्या रीज़न है, उन्होंने अभी तक पोजेशन नहीं दिया। एनी हाउ अगर आप कोई प्लॉट बाय करना चाह रहे हैं तो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड C16 4 है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे C16 3 है। C16 3 भी 30-40% तक डेवलप हो गया। कुछ एरिया उसका मुझे नजर आता है टोटली नॉन डेवलप है, वहां पे खाई है, मगर 30-40% एरिया डेवलप हो गया। आपने अगर प्लॉट बाय करना हो तो अच्छे एजेंट का इंतखाब करके
प्लॉट्स को अपने पास नोट करके साइट विजिट करके फिर प्लॉट बाय करें और कोशिश करें उस जगह पे प्लॉट बाय करें जहां डेवलपमेंट हो रही है या डेवलपमेंट हो चुकी है। फिर आ जाता है जी C16-1 और C16-2 जो टोटली नॉन रिकमेंडेड है, नॉन डेवलप है। यहाँ पे एक बड़ा गांव मौजूद है ऑलरेडी। अब पता नहीं ये गांव कब उठेगा, गांव उठने के बाद यहाँ पे डेवलपमेंट कब होगी, इस एरिया का डिप्रेशन भी ज्यादा है। तो मुझे एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट नजर आता है C16-1, C16-2, ये दोनों मुझे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट नजर आते हैं। आपने इन्वेस्ट करना है तो पहली प्रायोरिटी में C16-3, दूसरी प्रायोरिटी में C16-4 है हमारे पास। C16-3 और C16-4 में एक मशहूर जमाना जो डेवलपर है यहाँ MS कामरान कुंडी, जो काफी सारे CDA के एरियाज को ऑलरेडी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को डेवलप करते रहते हैं, वही इस एरिया को डेवलप कर रहे हैं। और मैंने जब यहाँ जाके डेवलपमेंट देखी है तो मुझे इनकी डेवलपमेंट की पेस भी काफी बेहतर लगी है। C16 सेक्टर के अंदर हमारे पास दो मेन कमर्शियल हब हैं, पार्क्स हैं, मसाजिद हैं, स्कूल हैं, ये सारे कंबाइंड इनको एरियाज को डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पे मिनिमम साइज स्ट्रीट का 40 फीट, मैक्सिमम साइज हमारे पास यहाँ पे 150 फीट की रोड है। C16 के बाद हमारे पास GT रोड का आगाज हो जाता है और GT रोड में C16 से जो हमारे पास 2-3 मिनट की ड्राइव पे जो सोसाइटी मौजूद है वो B17 की है और 7-8 मिनट की ड्राइव पे जो हमारे पास सोसाइटी मौजूद है वो फैसल हिल्स की है। अच्छा, इन तीनों सेक्टर्स में जो सबसे सस्ता है वो C16 है और जो सबसे एक्सपेंसिव है वो C14 है। आपने यहाँ पे जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक कनाल के वो प्लॉट्स लेने हैं, वैसे तो प्लॉट्स ही वही है मार्केट में जिनकी CDA ट्रांसफर है, उनकी आपने CDA के ऑफिस से जाके वेरिफिकेशन करनी है। अगेन अच्छे एजेंट का इंतखाब करना है, अच्छी लोकेशन का प्लॉट लेना है और साइट पे जाके उसको विजिट करना है। अगर आपका बजट ज्यादा है तो मैं आपको ज्यादा रिकमेंड तो C14 करूंगा, और अगर आपका बजट दरमियाना है तो C15, और अगर आपका बजट बहुत लो है तो आप C16 में चले जाएं। C16 के जो फ्रंट के प्लॉट्स हैं जो रोड की फेसिंग पे हैं, ईरान एवेन्यू के करीब है, जिनका व्यू हमारा मारगला के पहाड़ों की तरफ है, उनकी प्राइस 4 करोड़ रुपए से 5 करोड़ 50 लाख रुपए के दरमियान है कैश पे। जो बैक के प्लॉट्स हैं उनकी प्राइस फिर कम होती जाती है, 5 करोड़, 4.5 करोड़, 4.25 करोड़, 4 करोड़, 3.25, 3.5, 3 करोड़, यहाँ तक के 280-90 के बजट में भी हमें यहाँ पे एक कनाल का प्लॉट मिल जाता है। ये डेवलप नहीं है सारे, कुछ एरियाज डेवलप हैं, कुछ एरियाज नॉन डेवलप है। CDA ने अभी ऑफिशियली इनमें से किसी भी एरिया की पोजेशन को अनाउंस नहीं किया, बट हमारी जो CDA की लास्ट ईयर की जो अनाउंसमेंट थी उसमें CDA ने कहा था कि सबसे पहले 2025 के एंड में CDA C14 सेक्टर को पोजेशन दिया जाएगा। और साइड पे डेवलपमेंट देख के मुझे लगता है कि इस साल के एंड में नहीं तो अगले साल के मिड तक यहाँ पे पोजेशन मिल जाएगा। अगर आप इससे कम प्राइस में लेना चाहते हैं, अगर आप एक कनाल का प्लॉट 3 करोड़ रुपए के बजट में पोजेशनेबल लेना चाहते हैं, तो यहाँ से 2-3 मिनट की ड्राइव पे हमारे पास B17 का एरिया है जो CDA के अंदर और RDA के अंदर फॉल करता है। वहाँ पे हमें अच्छे एरिया के अंदर 3 करोड़ रुपए का एक कनाल का प्लॉट मिल जाता है। अगर हम पीछे के सेक्टर्स में जाके ले लें तो हमें 2 करोड़ रुपए तक भी प्लॉट मिल जाता है। फिर इससे भी ज्यादा सस्ता और अच्छा आप अगर प्लॉट बाय करना चाहते हैं तो आई सजेस्ट यू आप फैसल हिल्स के अंदर प्लॉट ले सकते हैं। आपको 1 करोड़ रुपए से लेके 2 करोड़ रुपए के दरमियान तक एक कनाल का बहुत ही खूबसूरत प्लॉट मिल सकता है विद ऑल अमेनिटीज और फैसिलिटीज। ना सिर्फ कैश पे, इंस्टॉलमेंट पे भी आप वहां पे प्लॉट बाय कर सकते हैं। डिसीजन आपने लेना है कि आपने किस जगह प्लॉट लेना है। मगर यहाँ पे मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा, CDA में जब भी आप प्रॉपर्टी बाय करें ये स्टाम्प पेपर्स वाली प्रॉपर्टीज को मत बाय करें। जो 40-80 और 25x50 के हमारे पास C सेक्टर के अंदर प्लॉट्स हैं, ये मोस्टली प्लॉट्स हमारे पास एफिडेविट्स वाले हैं। इनसे अपने आप को बचाइएगा, यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट को वेस्ट होने से बचाएं। लोग जानबूझ के अपने पैसों को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पे उनके हाथ में सिर्फ एंड में एक पेपर रह जाता है और उनके पैसे सारे तबाह हो जाते हैं। अपने हलाल के पैसे इन्वेस्ट करने से पहले 10 दफा प्रॉपर्टी की तहकीक किया करें, अच्छे लोगों का इंतखाब किया करें और अच्छी प्रॉपर्टी बाय किया करें। आज के लिए इतना ही। कमेंट्स के थ्रू बताइएगा कि हमारा व्लॉग कैसा लगा। अपना ख्याल रखें और मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।